जब माँ ममता विहीन हो जाती है, कितना न्यूज में दिखाई देता है, कितनी माताओं ने अपने बच्चों को मार डाला, कुआं में लेकर कूद गई, खुद मरी, उसको भी मारा। कितनी माताओं ने नदी में बच्चों को फेंक दिया। ये क्या दुर्भाग्य। लोक लाज से डर गई, बच्चे की हत्या, गर्भपात करा दिया हॉस्पिटल में जाकर। एक डॉक्टर कह रहा था मेरे यहाँ से मुझे ट्रांसफर करवा दीजिए गुर्दे। मैंने कहा क्यों, मैं कोई मुख्यमंत्री हूँ जो ट्रांसफर करूँ, मुझे क्या। अरे बोले इतना पाप हो रहा। तुमने कहा कैसे। बोले गर्भपात हो रहा। तुमने कहा कैसे। अरे बोले छोड़ो बात, सब काट कूट के फेंक देते। अरे राम राम, न जाने किस माँ के द्वारा कितनी दिव्य आत्मा का जन्म होने वाला है। उस बालक और बालिका को मौत के घाट उतार देना, ये पापों से भी बड़ा महापाप है। इसको कभी मत करना। आने दो उस बालिका को धरती पर, आने दो उस बालक को इस धरा धाम पर। हो सकता है वो कोई महान संत की आत्मा आ रही हो सकता कोई भगवान की आत्मा आ रही हो सकता कोई मीरा और सेवरी, ध्रुव और प्रहलाद जैसी महाभक्त आत्मा का जन्म होने वाला। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और अपने ऊपर संयम भी रखो, गलत तरीके से विषय भोग विलास मत करो। शादी होने के बाद ही सांसारिक क्रियाकलाप करने का अधिकार है, शास्त्र मना कर रहे। ये सब 14 साल में कितने समाचार आता, 13 साल में एक बच्ची के बच्चा हुआ। तो मैं सोचता बच्ची के बच्चा क्या होता है, ये सब क्या लिख रहे हो, सच है कि गलत है। बोले सच्चा हुआ और एक बच्चा हुआ। बेविचार मत कराइए और बेविचार मत करिए, इससे आपका जीवन बहुत ही दुख में गिरेगा। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार सब छोड़ो, केवल विवेक और विचार करो। संसार के भोगों में कुछ भी सार नहीं है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। विलासता का जीवन दुख का जीवन है। राजा भर्तृहरि ने बहुत विषय भोग किया। पिंगला रानी लाए और कौन कौन रानी, 3 रानी, कुछ पट रानी, कुछ महारानी, कुछ महलों की रानी, कुछ है रानी, बहुत लाए। आखिरी में कमंडल लेकर भागना पड़ा चंदूलाल को। कमंडल पकड़ा है। क्यों कमंडल पकड़ रहे हो भर्तृहरि बाबा। अरे बोले साधु बनूंगा उसी में शांति है। 3 रानियां और फिर साधु, इनका क्या होगा। धर दे कमंडल, जा वहीं। अरे बोले सब बर्बाद हो। राजा भर्तृहरि साधु बना है। यही तुम्हारे पड़ोस का था, उज्जैन का बहुत बड़ा राजा था, अवंतिका नगरी का। फिर अपने भांजे को भी सूचना दिया, तू भी आजा, साधु बन जा, इसी में सुख है। मैं ये नहीं कहता तुम सब साधु बन जाओ, साधुनी बन जाओ, है? लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहना है तो सदगृहस्थ बनकर रहो। सदगृहस्थ, एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, दूसरा विवाह बच्चों के लिए करना पड़े तो पति पत्नी राजी हो तो कर लो, हो जाए कोई बच्चा उत्तराधिकारी। और कोई उत्तराधिकारी ना भी हो, वंश चलाने वाला ना हो, तो धर्म ही तुम्हारा पुत्र है और भक्ति ही तुम्हारी पुत्री है, जो लोक और परलोक तक तुमको सहारा देंगे। धर्म पुत्र। ज्यादा इस झंझट में भी मत पड़ो। कितने माताओं बहनों के बच्चे नहीं होते, बहुत दुखी होते हैं। पड़ोसी माताएं बहनें भी उसको दुखी करती हैं, अरे इसके कोई बच्चे नहीं हुए, इसका क्या होगा, भविष्य में इसको माँ कौन कहेगा, और इसका बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। ये सब फालतू ढोंग। हमारे कोई बच्चे नहीं, ना है, ना होंगे, ना करेंगे हम। हाँ,
हम पचड़े में फंसते ही नहीं। हमारे सब ये जितने बैठे सब बच्चे ही हैं। इसमें जो बूढ़े हैं उनके हम खुद बच्चे बन गए। इधर जो बैठे पगड़ी बांध के सब बच्चे ही हैं। अरे बच्चे बच्चे हो ना हो, पगड़ी बांधे रहो, तुम जानो तुम्हारा काम। तुम्हारे लफड़े में भी हम फंसने वाले नहीं। हाँ, जब तक शिष्य का गुण रहेगा साथ रखूंगा, और शिष्यत खत्म साथ खत्म। यहाँ कोई दुष्ट को थोड़े हम साथ रखते। बवाल बनाओ हमारे पास, हम तो महाशांति से रहने के लिए आए। तो संसार की मोह में इतना मत फंसो। कोई बच्चे नहीं, कोई बात नहीं, बस भक्ति ज्यादा करो, खूब खुश रहो, आनंद करो, सर्विस कर लो, बढ़िया वेतन आए, किसी को दे दो 2000 4000 महीना, भोजन सुबह शाम बना देगा, बस झाड़ू बहरू लगा देगा। दोनों पति पत्नी खूब प्राणायाम करो, ऐसे खूब नाकम सांस खींचे रहो, फेंके रहो, बस 2-2 घंटा करो प्राणायाम। सब चिल्ला चोट खत्म होगा, घर में सब झंझट सफाया होगा। बस अकेले 2 जने हो तुम पति पत्नी, बस दोनों जन मंत्र पढ़े रहो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। पत्नी भी बोले रहे ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुपद। ये क्या मोह में पड़े हो इतना तुम। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। 56 करोड़ यादव भगवान कृष्ण के परिवार में थे, एक साथ सब मर गए। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती एक साथ मर गए। कीचक 100 भाई था, 100 के 100 एक ही रात में मर गए, खत्म। तुम खाम खान झंझट में फंसे। सत्यम माता पिता धर्मो, ज्ञानम भ्राता, दया सखा, शांति पत्नी, क्षमा पुत्र, खटेते मम बांधवा। नीतिकार कहता है सत्य मेरी माँ है, पिता ज्ञान है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा दोस्त है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये मेरा परलोक का परिवार है और इसी के सहारे हमको सुख मिलता है। ताली भी जोर से बजाना। कल भी समझाया था कि ये मरघट नहीं है। हाँ, तुमको याद भी नहीं है कि हम मरे हैं कि जिंदा है। ताली नहीं बजाओ, थोड़ा चुटपुट करें बस खत्म। ना जाने क्या फफोले बड़े गदिलिम का हाल है। कल एक सुना रहा था ना, ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, और हंसते वही हैं जिनको दिल में कोई नहीं गम होता है। और हंसते जिनके दिल में गम है हंसेंगे नहीं, हैं? तो टेंशन पड़े हंसेंगे। हाँ, खुश रहो, इस दुनिया में कोई कुछ देगा नहीं। छोड़ो आशा लालसा सा, झंझट खत्म। जो भी खिचड़ी उचड़ी बना के खा लो, और जिस घर में जन्म हुआ है उसी घर को सुंदर बनाओ, साफ करो, प्रेम से रहो, भक्ति भजन करो, सुबह शाम ध्यान पूजा करो। कितने घरों में ध्यान पूजा भक्ति भजन पाठ कुछ होते ही नहीं, बस दिन रात चकई की चकदुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म चलता है, दिन रात प्रपंच। हाँ, महिलाएं सुबह से प्रवचन शुरू करती हैं, जब तक सोई नहीं जाती तब तक उनका प्रवचन बंद नहीं। और घर के पुरुष सुबह से भाषण शुरू करते हैं, महिलन को भी भाषण सुनावत है और ट्रैक्टर सुनावत है, जब तक सोई नहीं जा तब तक भाषण बंद ही नहीं होते। सब घर के लड़का तंग हो गए, लड़कियां तंग हो गई कि माता पिता काहे प्रवचन सुनावती। थोड़ा शांत रहो, गम खाकर रहो, बहुत क्रोध में क्यों जल भुन रहे हो। मिलने वाला क्या संसार में ज्यादा, तुम क्या ले जाओगे यहां से। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महा मोड़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मेरा है ऐसा मोड़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जा उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही। जो असंग है, जहां न कुसंग है, न सत्संग है, न बतसंग है, न लटसंग है, वो असंग स्थिति आत्मा की स्थिति है, परमात्मा की स्थिति है। उस स्थिति में जाकर विराजमान हो जाइए, बस सारी अशांति खत्म हो जाए। ये ही संस स्पर्श जा भोगा दुखी होने एवते,
आदंतवंता कौनते नते श्रमते बुधा। कामी क्रोधी लालची भक्ति नैन से हो। कामी क्रोधी लालची ये भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोई। इन 9 में 24 अवतार हैं। भगवान का एक अवतार है कूर्मा अवतार। कूर्मा किसे कहते हैं? कूर्म माने कछुआ, कच्छवा अवतार। कूर्म माने कुर्मी नहीं। कुर्मी लोग खुश होते हैं, जानते कुर्मी अवतार में होगा भगवान है। कूर्म माने कछुआ, हाँ कुर्मी अलग होता है। तो कछुआ की भी पूजा किया है जिस धर्म ने। मत्स्य अवतार, मछली की पूजा किया है जिस धर्म ने भगवान मान करके। वराह अवतार, सुअर की भी पूजा किया है जिस धर्म ने। उस धर्म का नाम हिंदू धर्म है। कितना उदार है ये। और जो सबके कल्याण की बात कहे, सबका भला चाहता हो, उसे अवतारी पुरुष माना जाता है। धन्य हो तुलसीदास, घर घर के सुधार के लिए रामायण दे दिया। रामायण कोई साधारण ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। सासू को कैसे रहना चाहिए रामायण में लिखा हुआ है। बहू को कैसा रहना चाहिए रामायण में लिखा हुआ है। पुत्र कैसा होना चाहिए रामायण में लिखा है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। राम और कौशल्या का संवाद। भगवान श्री राम मां कौशल्या से कह रहे हैं, हे जननी सुन, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी है। जिनके लेकिन माता पिता को भी परफेक्ट, इफेक्ट, सिलेक्ट, करेक्ट होना चाहिए। कितने माता पिता भी बहुत बिगड़ गए, उनका पुत्र उनसे श्रेष्ठ है। कितने सास ससुर इतने बिगड़ायल है कि बहू उनके दोनों पार्ट के बीच में रौंदी जा रही है। दोनों बिगड़ायल सास ससुर। इसलिए मैं कहूंगा, जिस दिन सासू का सर्टिफिकेट मिल जाए, ससुर बनने का प्रमाण पत्र मिल जाए, जिस दिन माता पिता का प्रमाण पत्र मिल जाए, कम से कम उस दिन से अपनी जिंदगी को सुधार लेना, बदल लेना, खान पान सुधार लेना, रहनी गहनी आचरण सुधार लेना, ताकि तुम्हारी बहू, ताकि तुम्हारे बेटे बच्चे तुम्हारा सम्मान कर सके। या अवगुणों का सम्मान नहीं हो सकता है, सद्गुणों का सम्मान हो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। तुम चिल्लाते रहोगे, अरे माता पिता की सेवा नहीं हो रही, सास ससुर को कलयुग में कोई मानता नहीं है। कलयुगी सासू, कलयुगी ससुर, कौन मानेगा भाई इसको? गुण तो होना चाहिए ना। गुरु में अगर गुरु के गुण हैं, कौन नहीं मानेगा? साधु में साधु के गुण हैं, सब मानेंगे। और साधु हो करके उल्टा पलटा काम कर रहा है, उल्टा पलटा आचरण कर रहा है, कौन मानेगा? लिए कमंडल घूमते रहो, तुम दतियम घूमो चाहे बतियम घूमो, चाहे पीताम्बरा पीठ के गेट पर बैठे रहो भिखमंगा बनकर, कोई नहीं मानेगा। गुण होना चाहिए ना। तलवार में तलवार का गुण नहीं, उसको तलवार कौन मानेगा? और सूरज में रोशनी नहीं तो सूरज कौन मानेगा? फूल में सौंदर्य और सुगंध नहीं, उसको फूल कौन मानेगा? और साधु में साधु का गुण नहीं तो उसको साधु कौन मानेगा? माता पिता में माता पिता का गुण नहीं, उसको कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। चिल्लाते रहो, खूब हल्ला मचाते रहो तुम, साक्षात कलयुग आ गया है, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं आया है। सब युग बराबर है, सब दिन बराबर है, कुछ लफड़ा पचड़ा झगड़ा है ही नहीं। सिर्फ अपने आप को संभाल लो, दुनिया में जहां जाओगे वहीं तुम्हारा आदर करने के लिए लाइन लगी है।
बोलिए सतगुरुदेव की जय। माता पिता सास ससुर को बहुत सहनशील भी होना चाहिए। छोटी छोटी बात में बहू को तंग करना, बेटे को तंग करना, क्रोध में बोलना हम जमीन तुमको नहीं देंगे, हम तुमको कौड़ी भर नहीं देंगे। अरे जब तेरे को देना कुछ नहीं था तो पैदा क्यों किया भाई? पहले से बंद रखता दरवाजा, हम खत्म कहानी। देंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। वो अंग्रेजी बोलता फालतू, चल दे दो जिसका जितना हिस्सा। आपके 3 बेटे हैं, तालमेल नहीं तुम्हारा बैठ रहा है, चौथा हिस्सा अपना लगा लो, 3 हिस्से बच्चों को दे दो, अपना कमाए खाएं, ठीक है। क्योंकि जन्म तुमने दिया, उनका हक है। कौन देगा उनको? कैसे जिएंगे बेचारे, क्या करेंगे? कितने बेटे बहू रक्त के आंसू रो रहे कि हमारे पापा ने हमको कुछ नहीं दिया। अब गुरुजी हम क्या करें? हमने कहा तुम्हारा पापा पापी निकल गया। अब तुम बेटा दुखी मत हो, लो एक फूल देता हूं, मंत्र पढ़ के ले जाओ और कुछ काम शुरू करो। कर बहिया बले अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया वह सो कसमरे प्यास। तो बोला क्या करूं मैं, ये तो बता दो मुझे। मैंने कहा मैं तेरी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन सब जानता नहीं, कैसे डिसीजन ले लूं तेरे बारे में? अरे बोले अंतर्यामी हो, जान लो। हमने कहा मैं भगवान नहीं हूं। बोले लोग बोलते हैं असंगदेव भगवान की जय। हमने कहा वो बोलते वो जाने, हम नहीं जानते। तो बोले कुछ तो आंख मूंदो, ध्यान लगाओ मेरे बारे में। तो मैंने कहा ले मूंद दिया, आंख लगा दिया, ध्यान। तू जाकर अभी पति पत्नी दोनों पढ़ाई कर। पढ़ाई किया, पति तहसीलदार बन गया, पत्नी टीचर बन गई। लौट के आए मेरे पास दक्षिणा लेकर 1-1 महीने के वेतन। बोले सब हो गया गुरुदेव। हमने कहा कैसे हुआ? बोले आपसे हुआ। तो हमने कहा माँ बाप का क्या हाल? बोले उनका तो बहुत बेहाल हो रहा है, क्योंकि छोटा भाई बहू वो भी सब अलग हो गए, भाग भूग गए। बोले अभी भी हमारी माता जी भीम की गदा घुमा रही हैं, हमारे पिताजी तमंचा लिए घूमते रहते हैं। क्या बताएं ऐसा? हमने कहा कोई बात नहीं, मिट्टी में सोना होता है तो माता पिता भले मिट्टी ढेला है पर उसमें तुम सोना पैदा हो। तो अब बोले अब क्या करूं? मैंने कहा सबसे पहले कार लाओ, अब किराए मकान में रहो, मकान मत बनाना, नहीं 2 करोड़ लग जाएगा, फालतू टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा।